कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, मौसम चाहे कोई भी हो, वो अपनी हरियाली और खूबसूरती से सबका मन मोह लेते हैं। ऐसा ही एक प्लांट है ड्रेसिना। तो चलिए आज जानते हैं ड्रेसिना की अलग अलग वैरायटी की केयर कैसे की जाए और उनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं अपने पास जितने भी ड्रेसिना हैं वो आपको दिखाऊंगी और उनकी केयर और प्रोपेगेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ड्रेसिना आप देख रहे हैं ये बैम्बू की तरह ही लगता है और हर नोड पोर्शन से इसकी लीफ निकलती है और फिर स्टॉक थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसमें तो थोड़ा बुशी हो गया है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा ड्रेसिना मैं आपको अभी दिखाती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से ग्रोथ करता है। ये वाला जो ड्रेसिना है इसको हम ड्रेसिना सर्कुलोसा कहते हैं और इसमें देखिए नोड वाले पोर्शन में लीफ अराइज होती है और फिर बीच में एक बड़ा सा गैप आ जाता है। इसको हम गोल्ड डस्ट भी कहते हैं, जैसे क्रोटोन में डॉट्स होते हैं उस तरह से इसमें भी होते हैं। ये इंडोर आसानी से चल जाता है, लेकिन मेरे पास इतना स्पेस नहीं है तो ये वाला जो दूसरा है ये ड्रेसिना मिल्की वे हम इसे कहते हैं, तो मैंने इसको पेड़ की छाया में ही रखा हुआ है। और ये कॉर्डिलाइन प्लांट है और इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत अलग अलग शेड इनमें दिखाई देते हैं। और ये वाला प्लांट जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ये मैंने कट कर दिया है ऊपर से, लगभग 5 फीट का हो गया था ये, तो मैंने इसको ऊपर से हटा दिया है और नीचे की लीव्स भी हटा दी हैं ताकि ये अपने ही सपोर्ट से आराम से खड़ा हो सके। ये है ड्रेसिना या सॉन्ग ऑफ इंडिया हम इसे कहते हैं। ये भी बहुत ही पॉपुलर प्लांट है और ये भी ड्रेसिना की एक वैरायटी। और नीचे वाला जो है वो ड्रेसिना की मार्जिनाटा जो प्लांट है वो है। और कुछ ड्रेसिना तो मेरे पास हैं लेकिन उनके नाम मुझे नहीं मालूम। जो ग्रीन वाला बीच में आपको दिख रहा है वो उसका नाम मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। ड्रेसिना की लगभग 120 से ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं और लोग इनके खूबसूरत फोलिएज के लिए इनको लगाना पसंद करते हैं। अलग अलग वैरायटी अलग अलग तरह के कलर्स और पैटर्न लिए हुए होती है। ड्रेसिना की सभी वैरायटी हार्डी होती हैं। ये देखिए पेड़ की छाया में मैंने इनको रखा हुआ है और हार्ड टू किल मानी जाती हैं। ये जितनी भी वैरायटी हैं ये ह्यूमिडिटी लवर होती हैं। पानी तो इनको पसंद है लेकिन ज़्यादा ओवर वाटरिंग इनको नहीं पसंद। अगर आप इनके आसपास ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं तो ये अच्छे से चल जाती हैं। उसके अलावा सनलाइट लाइट वाले एरिया में रखिए, लेकिन इनडायरेक्ट लाइट इनके ऊपर पड़नी चाहिए। तेज़ लाइट में इनकी पत्तियाँ जो टिप्स होती हैं वो जलने लगती हैं। प्रोपगेशन की बात करें तो कटिंग से ये आसानी से प्रोपगेट हो जाते हैं और नीचे से इनमें बेबी पप्स भी निकलते रहते हैं। आप चाहे तो इन्हें कटिंग के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं और कटिंग करने के बाद ये बुशी भी हो जाते हैं। कुछ के प्रोपगेशन मैं आपको करके दिखाऊंगी। और ये देखिए मार्जिनाटा, ये अपना फोलियज देखिए, एक ग्रीन वाला भी ये होता है और एक इसमें पिंकिश ग्रीन और लेमनी येलो का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। ये भी बहुत ही सुंदर वैरायटी है इंडोर रखने के लिए। इस वाले ड्रेसिना का तो मुझे नाम नहीं मालूम, थोड़ा सा चौड़ी इसकी पत्तियाँ होती हैं। आपको मैंने जैसे आपसे पूछा था कि अगर आपको पता हो तो आप इसे ज़रूर बताइएगा। और ये वाला जो कॉम्पैक्टा है ये भी इसी की तरह है, लेकिन इसकी पत्तियाँ छोटी हैं और इसकी पत्तियाँ बड़ी हैं। तो इन सब की केयर तो लगभग मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि लगभग एक जैसी होती है। और ऊपर से देखिए इसमें पिछले महीने फ्लावरिंग भी हुई थी। फ्लावरिंग इसके फ्लावर और ऊपर से इसके टिप में से नया प्लांट भी ग्रो कर रहा है। ब्रांचिंग इसमें हो रही है, नीचे से तो हो ही रही है लेकिन ऊपर से भी इसमें है। अभी मैं आपको पिछले महीने की क्लिपिंग दिखाऊंगी कि उस समय हमारे यहाँ फरवरी मार्च की क्लिपिंग मेरे पास है। उसमें जब ये ऊपर टिप में फ्लावर इसका बन रहा था तब वो किस तरह का दिखाई दिया। ये भी एक ड्रेसिना की एक वैरायटी है, इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। एक और वैरायटी मेरे पास है, इसे ड्रेसिना वरेन का आई थिंक कहते हैं। दोनों में जो ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन है एक अलग तरह का है। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी यहाँ पर है ये। और इस सॉन्ग ऑफ इंडिया का क्योंकि ये एक ही टहनी इसमें थी तो मैंने इसको यहाँ नीचे की साइड से कट करके एक छोटे से प्लास्टिक के पॉली बैग में लगा दिया था। तो जिससे मेरे को फ़ायदा क्या हुआ कि पॉली बैग वाला भी मेरा ग्रो कर गया और जहाँ से मैंने इसको कट किया था वहाँ से भी उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए मैं फरवरी के टाइम मैंने लगाया था, देखिए कितनी अच्छी रूटिंग इसमें हुई है। तो कटिंग से जैसे मैंने आपको बताया आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। और दूसरी लंबा था ये तो मैंने उस कटिंग को उसमें रहने दिया, वो ग्रोथ नहीं हुई। और यहाँ से मैंने इसको कट किया था तो यहाँ से देखिए नई ग्रोथ इसमें यहाँ पर से आ रही है। तो अब इसको मैं इसी में लगा दूंगी ताकि जो प्लांटर है वो बुशी सा लगे। 2 प्लांट इसमें लगे हुए हैं, दूसरी वेराइटी का एक और प्लांट इसमें है। तो कुछ इस तरह से हम कटिंग के थ्रू इनको आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। नीचे मैंने लगाया था तो जो मैं आपको बता रही थी कि बारिश के टाइम फरवरी में ये नीचे इसमें फ्लावरिंग हुई थी, कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा था। और फिर इसमें नई ग्रोथ भी आई है और
अब वहाँ से अगर हम कुछ टाइम बाद कटिंग करके ले लेते हैं तो फिर वहाँ से हमारे लिए नया प्लांट बन जाता है। तो अगर इसको हम अच्छे से क्लीन करके रखें तो कुछ इस तरह से खूबसूरत ये दिखाई देता है। दूसरा, ये बेबी डॉल की एक वैरायटी है, ड्रेसिना बेबी डॉल हम इसे कहते हैं। इसकी पत्तियाँ भी शाइनी ग्लॉसी होती हैं। मैं तो ज़्यादा केयर कर नहीं पाती हूँ। एक ड्रेसिना ये भी है, ये भी लगभग 5 फीट बड़ा हो गया था और ये बड़े से कंटेनर में था। लगभग 1.5-2 साल की ये ग्रोथ है। इसको भी मैंने कट करके दूसरी तरफ भी लगा दिया कटिंग से, और नीचे का प्लांट भी मैंने इस कंटेनर को खाली करके ज़मीन में लगा दिया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ये हो जाता है। और ये दोबारा से ड्रेसिना बेबी डॉल। 13 से 14 ड्रेसिना की वैरायटी मेरे पास है। आपको इनमें से जो भी अच्छी लगे आप अपने गार्डन में इसको लगा सकते हैं। अगर आप इनकी अच्छे से केयर करें, इनकी लीव्स को प्रॉपर्ली अच्छी तरह से वॉश करें या क्लीन करें और तब आप इन्हें इंडोर रखें तो आपके घर की ब्यूटी को ये और ज़्यादा इन्हांस करती हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र कुछ ज़्यादा इनको नहीं चाहिए होता। जब भी हम इनका पॉटिंग मिक्स बनाएं तो कुछ इस तरह का बनाएं कि वो अच्छी तरह से चल जाए। अब देखिए, प्रोपगेशन करने के लिए मैंने इसकी कटिंग की है और कटिंग को मैं आपको दोनों मेथड से दिखाऊंगी। कट करने के बाद लगभग इसको 1 दिन तक छाया में रखना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। और ये देखिए, मैंने इसको फरवरी के टाइम पानी में रखा था, कटिंग में लेकर आई थी, और अब मैं आप उसको निकाल के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा इसमें अच्छे से ग्रोथ हो रखी है। बल्कि अभी भी मैंने इसको पानी में ही रखा हुआ है। अभी निकाल के दिखाऊंगी आपको कि देखिए दिख रही हैं वैसे तो इसकी रूट्स। इस तरह से देखिए इसके रूट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो पानी में भी आप इसे आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेशन के अलावा आप इसको पानी में भी रख सकते हैं क्योंकि आजकल बड़ा ट्रेंड है, खूबसूरत से कंटेनर आते हैं, उनमें आप इसको पानी में भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। अब ये दूसरा वाला, इसमें मैंने साफ फंजीसाइड लगा दिया 1 दिन रखने के बाद, और मैंने इसको भी पॉली बैग में कुछ इस तरीके से विंटर्स के टाइम पे, मैंने जनवरी या फरवरी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद फरवरी में ही मैंने इसको लगाया था, इस तरह से लगा दिया। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाऊंगी कि इसमें किस तरह से रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है। देख लीजिए दोनों ब्रांचेस इसमें वही वाला है ये, और एज़ कम्पेयर टू वाटर इसका जो रूट का डेवलपमेंट है उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, पर फिर भी इसमें रूट्स डेवलप हुई हैं। तो इसको मैं लगा दूंगी। पॉटिंग मिक्स देखिए तीनों मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है। काउडंग कंपोस्ट ली है मैंने, सैंड ली है और गार्डन सॉइल ली है, और थोड़ा सा मैंने इसमें नीम का पाउडर, वो थोड़ा मुझसे स्किप हो गई वीडियो, वो मिला करके मैंने इसको पॉट में लगा दिया है। तो इस तरीके का मिक्सचर इसको चाहिए होता है, और आप साल में 2 बार इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट रहता है। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो फिर इसी तरीके से मैं दूसरे वाले ड्रेसिना को भी लगा दूंगी। पॉटिंग मिक्स तो गार्डन अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो आपको कोई पॉटिंग मिक्स खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले मैंने आपको बताया जैसे कि ये हार्डी प्लांट है और ये भी 5 फीट से ऊपर ही हो गया है। तो मैं इसको ज़मीन में लगाना चाहती हूँ, और उसके लिए मैंने कोई भी स्पेशल सॉइल मिक्स तैयार नहीं किया। बस इसको काट करके नीचे की पत्तियाँ कुछ हटा दी हैं, और अपने थोड़ी सी ज़मीन का एरिया मेरे पास है, वहाँ पर मैंने एक बड़ा सा होल डिग कर दिया, और इस होल में मैं इसको लगा दूँगी क्योंकि ये आसानी से चल जाएगा। मुझे मालूम है जहाँ से मैं इसको लेकर आई वहाँ भी ये इस तरह से ही लगा हुआ था। तो ये मैंने लगा दिया, और पूरी मिट्टी डाल करके इसमें मैंने पानी डाल दिया है। लगभग आज मैं जो क्लिपिंग आपको दिखा रही हूँ ये 2 दिन बाद की है, और इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर ये प्लांट जो है वो सूखा नहीं है। और जो नीचे का पोर्शन था उसमें बहुत ज़्यादा रूटिंग हो गई थी, तो मैंने इसके रूट्स को कुछ हटा दिया है, छटनी इसकी कर दी है, ताकि मैं इसको आसानी से लगा पाऊँ, क्योंकि उखाड़ने में ही इसमें बहुत टाइम लग गया और बहुत मुश्किल से ये निकला है। तो ये देखिए इतना सारा रूट मैंने इसकी एक्स्ट्रा जो थी वो हटा दी है, और इसको मैं इस तरह से ज़मीन में लगा दूँगी। तो ये थे कुछ ड्रेसिना जो मैंने आपको दिखाए। आप इनको अपने इंडोर गार्डन में रखिए या आउटडोर सेमी शेडेड एरिया में रखिए, जहाँ आपकी मर्ज़ी वहाँ रखिए, और कुछ को तो ज़रूर अपने गार्डन में जगह दीजिए। ज़रूर ये अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपके गार्डन को खूबसूरती से भर देंगे। तो आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इन पौधों को ज़रूर अपने गार्डन में जगह दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।